लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने गलवान वैली के इंसिडेंट के स्टार्टिंग से ही कहा है कि चीन बस मौका ढूंढ रहा है भारत में घुसपैठ करने का, और आज चीन ने यह बात साबित कर दी है। अगर आज भारत चीन को जवाब नहीं देता है तो चीन हमेशा के लिए भारत की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूँ आपका इंडिया टॉक्स पे। चीन का एक बहुत ही फेमस किताब है द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन त्जू, जो कि एक मिलिट्री कमांडर थे। उनका कहना था कि युद्ध वो नहीं जीतता है जो ज़्यादा ताकतवर होता है, बल्कि युद्ध वो कमांडर जीतता है जो कि तब लड़ता है जब युद्ध वो जीत सकता है। यानी जिस युद्ध को आप नहीं जीत सकते हो, जो मुश्किल युद्ध है, उसमें लड़ने के लिए जाओ ही मत, वहाँ संधि कर लो, और जहाँ पे आप जीत सकते हो, अगर आपका अपोनेंट कमज़ोर है तो उसके ऊपर हमला कर दो। इसी पॉलिसी के ऊपर आज के दिन का मॉडर्न चाइना काम करता आ रहा है। 1962 में हम तैयार नहीं थे, इसीलिए चीन ने हमारे ऊपर हमला किया। अगर हम तैयार होते तो चीन हमला नहीं करता। उसके बाद से हमारी तैयारी पक्की थी, इसीलिए चीन ने उसके बाद हमला करने की हिमाकत उस तरह से नहीं की। इस बार चीन गलवान वैली के पास हमारी ज़मीन हथियाने का पूरी तरीके से प्लानिंग कर चुका है। वो बस जगह ढूंढ रहा है कहाँ कहाँ भारत जो है वो अवेयर नहीं है। जहाँ जहाँ उसे घुसने का मौका मिलेगा वो हमारी ज़मीन में घुसेगा और बैठ जाएगा। आप चीन की स्ट्रैटेजी समझिए। मैं आपको समझाता हूँ कितने शातिराना तरीके से चीन भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। चीन को शुरुआत से ही पैंगोंग लेक के पास की ज़मीन चाहिए थी, इसीलिए वो सिर्फ पैंगोंग के पास नहीं घुसा बल्कि काफ़ी जगहों में उसने अपने सैनिकों को घुसा दिया। जिसके बाद जो नया पोजीशन बना, यानी चाइना और भारत के बीच जो नया पोजीशन बन गया, जो कि भारत थोड़ा पीछे हो गया और चीन थोड़ा आगे हो गया, वो बन गया नया नॉर्मल। जैसे कोरोना में आज जो हम हाथ पैर धोते हैं और हर जगह संभल संभल के निकलते हैं, ये नया नॉर्मल बन जाता है। तो यहाँ से अब चीन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भारत जा करके चीन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप पीछे हट जाइए, नहीं तो सिचुएशन ख़राब हो सकता है। तो चीन ने क्या किया, बाकी हर जगह से हट गया और भारत को कहा देख लीजिए, आपने कहा इसलिए हम ये जगह से हट रहे हैं, लेकिन एक दो जगह से हम नहीं हटेंगे। चाइना ने भारत को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो जहाँ जहाँ से भी पीछे हट रहा है वो भारत के ऊपर एक एहसान कर रहा है, और भारत को चुपचाप जहाँ जहाँ से चाइना पीछे हट रहा है वहाँ पे मान लेना चाहिए, और एक दो जगह जहाँ नहीं हट रहा है उसे छोड़ देना चाहिए, वरना जो हाथ में आ रहा है वो भी चले जाएगा। यानी चाइना बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। पर जब चीन ने देखा कि भारत बिल्कुल अड़ा हुआ है अपने स्टैंड पे और वो एक इंच ज़मीन भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ भारत के सीडीएस ये बयान भी दे रहे हैं कि अगर वो पीछे नहीं हटते तो हमारे मिलिट्री ऑप्शंस खुले हुए हैं, तो चीन ने अपनी वही पुरानी चाल वापस से चल रही, यानी दूसरे जगह पे घुसपैठ की फिर से कोशिश की। जो पैंगोंग लेक है उसका जो विवाद था वो सदर्न इलाके में नहीं था, तो चीन इस बार जो सदर्न इलाका है वहाँ से घुस करके वहाँ पे विवाद करने की कोशिश की। दरअसल चीन का मकसद था कि जो चीन के सैनिक है वो ठीक उसी तरीके से भारत की ज़मीन पे घुस जाएं और वहाँ पे जाकर के बैठ जाएं। लेकिन इस बार भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा मुस्तैद थे और चीन को अंदर घुसने का मौका नहीं मिला। जैसे ही चीन के लगभग 500 सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ करके यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका हाथापाई हुई और चीनी सैनिकों को खदेड़ करके बाहर भगा दिया। अब आप समझिए कि चीन आखिर क्या चाहता था। चीन का प्लानिंग था कि वो नॉर्थ और साउथ दोनों जगहों से पैंगोंग लेक में भारत की ज़मीन पे घुस जाए। उसके बाद भारत वापस से आए चीन के पास बातचीत का प्रपोजल लेकर के। भारत और चीन में बातचीत हो, जहां चीन भारत को बोली कि चलिए एक काम करते हैं, 50-50 में सेटल करते हैं। जो हमने नया सदर्न इलाका आपसे लिया है वो आप वापस ले लीजिए, लेकिन जो नॉर्दर्न इलाका है उसे छोड़ दीजिए। यानी एक तरफ आप ले लीजिए, एक तरफ हम, और जो पूरा मामला है उसको हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। यानी चीन ने अपने आप को अब इतना बड़ा और ताकतवर समझ लिया है, या फिर भारत को इतना बड़ा खिलौना समझ लिया है कि वो कभी भी भारत की ज़मीन पे घुस जाएगा और उसी ज़मीन के लिए भारत से ही सौदा करेगा। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि अभी वक्त आ चुका है कि अगर हमने चीन को उसी की भाषा में और तगड़ा जवाब नहीं दिया तो ऐसा वक्त बहुत ही जल्दी आ सकता है कि चीन लेह तक घुस जाएगा भारत में। जहाँ एक तरफ चीन ने ये दिखा दिया है कि चीन को भारत से विवाद करने का पूरा मन है और चीन इस बार भारत से विवाद करके और ज़मीन छीन के ही रहेगा, तो दूसरी तरफ भारत भी दिखा रहा है चीन को कि वो चीन तक पहुँच के चीन की बर्बादी कर सकता है अगर भारत को उसने छेड़ने की कोशिश की। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक भारत ने अपने मेन युद्ध पोतों को साउथ चाइना सी में पहुँचा दिया है। आज तक हम बात करते थे कि भारत को इंडियन ओशियन में ही रहना चाहिए, इंडियन ओशियन में ही जो चाइनीज़ ट्रेड है उसको रोकना चाहिए, लेकिन आज भारत अमेरिका के जैसे साउथ चाइना सी में पहुंच चुका है और वहां पे चीन के ऊपर निगरानी रखे हुए है। सुनने में आ रहा है कि साउथ चाइना सी के पास भारत ने अपने बहुत ही प्रमुख और बहुत ही खतरनाक युद्धपोत को भेज दिया है, जो अमेरिकी वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर से उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उस एरिया में बहुत दिनों से है, और इंडियन नेवी से एक सिग्नल मिलने पर वो चीन के ऊपर हमला कर सकता है। यानी भारत ने अपने ऑप्शंस को वाइड ओपन रखा है, जैसा कि सीडीएस विपिन रावत ने कहा था।
इसके ऊपर यानी कि भारत के जो युद्धपोत साउथ चाइना सी में अब पहुंच चुके हैं, इसके ऊपर मैं आपको ठीक शाम को 8 बजे एक और वीडियो डालूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उस वीडियो में आने वाले 2 घंटों में जो नए नए खुलासे होंगे उनको भी लेकर के सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में और फेसबुक में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों को इस घुसपैठ के बारे में नहीं मालूम है।